हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जॉय शेविंग चैनल। कैसे हो आप सब लोग। और मुझे कुछ लोगों ने सवाल पूछा कि भाई सितंबर चल रहा है और शेवेड सितंबर नहीं हुआ इस बार, तो हाँ थोड़े डी रेजर्स एक्सपीरियंस करने थे, आप लोगों के साथ शेयर भी करने थे, तो वो बात सही है। लेकिन आज की जो शेव है वो बिल्कुल उसमें शेवेड यूज करेंगे, लेकिन शेवेड जो हमने अभी तक यूज की है उससे थोड़ी सी अलग से हटके शेवेड और ब्लेड यूज करेंगे। तो आपको डेफिनेटली रूबरू कराता हूं मैं। तो आप लोग सबसे पहले सारे प्रोडक्ट्स देखिए और फिर शुरू करते हैं हम अगेन स्टेप बाय स्टेप शेविंग प्रोसेस। लेट्स बिगिन। आज की जो शेड है वो ये है। ये एक यूनिविनलियंस नाम की कंपनी है, एक्चुअली चाइना की है। और मैंने काफी सालों पहले इसको मंगवाया था जब अली एक्सप्रेस वगैरह चलता था, और बाद में ये याकी और अलग अलग ब्रांड नेम से आने लग गई। सो बेसिकली एक कामीसोरी टाइप की रेजर है जिसका कोई हैंडल अलग से नहीं है, हैंडल और हेड दोनों एक ही साथ है। कोई वो जैसे अपनी नॉर्मल शेवेट होती है इस टाइप की, वैसा नहीं है उसका हैंडल। तो ये कामीसोरी टाइप की स्ट्रेट काइंड ऑफ रेजर है, स्ट्रेट रेजर ही एक तरीके से। इसमें जो ब्लेड यूज किए वो मैंने है फेदर प्रो गार्ड। तो काफी अगर आप काफी टाइम से जॉय शेविंग चैनल फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा मैंने इस रेजर को तो रिव्यू किया था, लेकिन जो ब्लेड इसके साथ में आई थी उसके साथ रिव्यू किया था, वो ब्लेड मुझे इतनी कोई खास नहीं लगी। लेकिन आज जो है मैंने मतलब मेरे पास में आई है फेदर की प्रो गार्ड ब्लेड। कहा जाता है कि ये बड़ी ही सेंसिबल ब्लेड है, बहुत ज्यादा सुपर शार्प नहीं है, जिसके लिए फेदर रेप्यूटेड है। बड़ी ही बैलेंस, स्मूथ, कंफर्टेबल और सेफ ब्लेड है यूज करने के लिए। तो अब ये ब्लेड आई है, इसमें जो है ये मैकेनिज्म इस तरीके का है, और ये ब्लेड इसके अंदर ऐसी लोडेड है, और यूज हो जाए आपकी ब्लेड तो आप इसमें डाल सकते हो। और ऐसा मैंने तो अभी तक यूज नहीं की, पहली बार ही आपके साथ में यूज करूंगा। लेकिन मुझे ऐसा बताया गया है, काफी दोस्तों ने मुझे बताया कि ये जो ब्लेड है वो काफी शेव्स तक चलती है। सो लेट्स सी। और थोड़ा सा देखो, आपको इस तरफ दिखेगा कि ऑलरेडी शेव हो गया। अब मैं एक शेवेट से ट्राई कर रहा था और आई डिडंट रियलाइज कि उसमें ब्लेड है। वो तो अच्छा था कि उसमें ब्लेड थोड़ी सी पुरानी थी, बट जंग लगी नहीं हुई थी, तो उसमें बहुत ज्यादा धार नहीं थी, वरना इधर का एरिया साफ ही हो जाता। एनीवे, तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप शेविंग। उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज मैंने यूज किया है पिंक वुल्फ का ये नो सोप फेस क्लेंजर, वन ऑफ माय फेवरेट्स। तो आज शेविंग सोप भी मैं ऐसा यूज कर रहा हूँ जिसका परफॉर्मेंस मेरे को पता है, काफी दिनों बाद यूज कर रहा हूँ ऐसे पार्कर का शेविंग सोप। आई नो ये अच्छा परफॉर्म करता है, इसलिए मुझे कोई स्लिकनेस टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बट आज का थीम जो है वो सैंडलवुड है। रिलैक्स थोड़ा मोड में हूं मैं, थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए, सो दैट्स वाई सैंडलवुड। तो मैंने जो ये सोप है इसको अपने रेड बोल में लोड कर लिया है। ब्रश में यूज कर रहा हूं आज ट्राइगोडॉन का। तो ट्राइगोडॉन के ब्रश में मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है दोस्तों, कि इसको ना आप अच्छे से पूरा निचोड़ लिया करो, क्योंकि फिर भी इसमें पानी काफी सारा रह जाता है। तो अब मैं सिर्फ 10 swirls किए मैंने इस सोप के ऊपर, और जितना लादर कलेक्ट हुआ पहले उतना स्प्रेड कर लेते हैं। लादर अपने चेहरे पे बना लेते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो फिर और सोप ले लेंगे। सैंडलवुड की खुशबू बहुत अच्छी है। सैंडलवुड का भी, जैसे बार्बर शॉप का इंटरप्रिटेशन हर किसी का अलग अलग हो सकता है ना, वैसे सैंडलवुड के भी बहुत सारे टाइप के फ्रेग्रेंसेस आते हैं। ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट सारे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन हम लोग भारतीय लोग ज्यादा करके मैसूर सैंडल, मोती सैंडल, संतूर सैंडल से ज्यादा वाकिफ होते हैं, ज्यादा पॉपुलरली अवेलेबल होते हैं वो, तो हमको पता होता है। लेकिन सैंडलवुड के काफी सारे तरीके के फ्रेग्रेंसेस आते हैं और थोड़े थोड़े डिफरेंसेस रहते हैं। जैसे मैसूर सैंडल थोड़ा सा पिक्यूलियर हो जाता है, उसकी फ्रेग्रेंस एक जो है वो सालों से, दशकों से वैसी की वैसी है, जो हमको पता है। फिर और भी बहुत प्रकार के सैंडलवुड सोप्स आते हैं, फ्रेग्रेंसेस आती है, अगरबत्तियां आती हैं।
फिर अभी नया पिंक वुल्फ का ऊद इन सैंडलवुड लॉन्च हुआ कुछ समय पहले, उसमें भी एक ऊद का उन्होंने फ्लेवर ऐड करने की, फ्रेग्रेंस ऐड करने की कोशिश की है सैंडलवुड के साथ में, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ। सो बट ये तो इसके ये इसमें तो सैंडलवुड ही है, मतलब और कुछ तो इसके साथ में मिक्स नहीं है। इट्स अ वेरी प्लेजेंट सूदिंग फ्रेग्रेंस, बहुत बढ़िया। तो क्योंकि आज मेरे को शेवेट यूज करना है तो मैं हाथ अच्छे से साफ कर लेना चाहता हूँ। और तो यूनिविलियंस शेवेट ओके विथ फेदर प्रो गार्ड ब्लेड। और चालू करते हैं शेविंग, देखते हैं, पहली बार यूज कर रहा हूँ मैं भी, आई डोंट नो। इस रेजर को भी बहुत समय बाद यूज कर रहा हूँ, तो थोड़ा संभाल के यूज करूंगा, थोड़ा टाइम भी ज्यादा लग सकता है। लेट्स सी। कलेक्ट हो रहा है शेविंग क्रीम एंड विस्कर्स जो कट चुके हैं, छोटे छोटे स्ट्रोक्स ही ले रहा हूं मैं। ये ब्लेड अच्छी है, देखो शेव तो हो रही है, क्लीन शेव हो रही है यार। मेरे अभी एक फ्रेंड है आशीष पांडे जी, जिन्होंने पोस्ट किया था इंडियन वेट शेवर्स में शेवेट के साथ में। काफी लोग शेवेट यूज करने लग गए दोस्तों, काफी लोग ये एसओटीडी पिक्स दिखती है हमको शेवेट के साथ में, तो पीपल आर गेटिंग मोर यूज टू शेवेट। और इसीलिए जब भी मैं कोई एसओटीडी पिक देखता हूँ जिसमें शेवेट यूज हो रही हो, तो मेरे को एक ही कहावत याद आती है, 100 सुनार की और एक लोहार की। मतलब कि डबल एज कार्ट्रिज से आप कितने भी पासेस करो, कुछ भी करो, जो एक पास शेवेट का होता है वो उन सबसे ज्यादा क्लोज शेव देता है कंपैरेटिवली। और तो ब्लेड पे भी काफी डिपेंड करता है, आपके टेक्निक पे भी काफी डिपेंड करता है। ओके, नॉट बैड। थोड़ा सा स्किन स्ट्रेच, किस टाइप की ग्रिप यूज कर रहा हूं मैं, देखो पेंसिल पेन टाइप की। स्ट्रेच कर लिया, आपको लगेगा यहां तक शेव किया, इसको छोड़ो, वो ऑलरेडी नीचे जा चुका है आपके जॉ लाइन के। अब फिर आपको आसानी से बस वेरी नाइस। 3 दिन की दाढ़ी है आज। मैं आपको सही बताऊं, जो लोग शेवेट में प्रोफिशिएंट हो चुके हैं ना, जिनको शेवेट से शेव करना पसंद आता है, जो लोग कंफर्टेबली कर पाते हैं, मैं तो यूट्यूबर हूँ, मतलब यूट्यूब इन द सेंस कि मेरे को रिव्यू करना है काफी सारे डबल एज रेजर्स, और मेरा पैशन भी है वेट शेविंग, इसलिए मैं अलग अलग प्रोडक्ट से शेव करके एक्सपीरियंस लेता हूँ, आपके साथ में शेयर करता हूँ। बट जो लोग एक शेवेट से शेव करना सीख जाते हैं ना, उनका ना डीई और जो कार्ट्रिज तो मतलब भूल ही जाते हैं, वो फेक तो कचरा है साला, ऐसे करके ये फेंक देते हैं। और डबल एज दे ओनली यूज व्हेन दे वांट रियली वेरी स्मूथ एंड कंफर्टेबल शेव, अदरवाइज वो शेवेट से हिलते भी नहीं है। एक बार शेवेट यूज कर लिया तो फिर वो वैसी बात हो गई जैसे शेर के मुंह में खून लग गया इंसान का। दैट्स हाउ शेवेट इज। फिर आप अलग अलग डबल एज रेजर्स लेने के बजाय शेवेट लोगे कि कौन सी शेवेट है अलग अलग टाइप की, वो हम लेंगे। अब देखो दोस्तों, ये फर्स्ट पास पे मैं थोड़ा अक्रॉस द ग्रेन कर रहा हूं क्योंकि ये शेवेट है, इसमें कोई गार्ड वार्ड नहीं है। बट आई डोंट वांट टू डू मल्टीपल पासेस, मैं एक ही पास करूंगा एंड आई वांट इट टू बी क्लीनर। और जब हम बिना गार्ड के ब्लेड से अक्रॉस द ग्रोथ करेंगे तो वो आसानी से हो जाएगा। जब आप शेवेट से शेव कर रहे हो ना, तो फिर विद द ग्रेन, अक्रॉस द ग्रेन, अगेंस्ट द ग्रेन उतना स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत नहीं होती।
गुड। अभी तक कोई इरिटेशन, कोई जलन या कोई कट्स वगैरह तो दिख नहीं रहे। ओके। मेरे को मेरे दोस्तों ने सही बताया था, ब्लेड्स आर नॉट सुपर शार्प, काफी कंफर्टेबल ब्लेड्स है, लेकिन मेरा प्रेफरेंस जो है वो थोड़ा सा शार्पर ब्लेड्स की तरफ रहेगा। लेकिन आज इनकी पहली शेव है, तो आई डोंट वांट टू डिराइव एनी फाइनल कंक्लूजन, कोई मैं एक फाइनल निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहता हूँ, बट मैं इनको और यूज करूंगा, देखते हैं कैसा होता है। ये खून नहीं है ये सिर्फ थोड़ा सा लादर निकल गया है मेरे को भी वैसे ही लगा, खून कहाँ से आ गया, इधर तो शेविंग भी नहीं करी अभी वैसे आई मीन ये तो ठीक है, एक चाइना मेड रेजर है, काफी लोग अवॉइड करते हैं चाइना में बनी हुई चीजें, बिल्कुल सही है, समझने वाली बात है, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। लेकिन हमारे यहाँ पे इस टाइप की रेजर्स आती है, जैसे जेंटलमैन रेजर है, भारत में बना हुआ है। उसके बाद में हमारा टाइवान रेजर है, ये भी नाम टाइवान है बट बनता भारत में, सिंगल सेंस कंपनी बनाती है इसको। तो हमारे यहाँ भी शेवेड्स काफी अच्छी मिलती है जिसमें डबल एज वाली ब्लेड्स लगती है, एंड दे आर गुड। मतलब आपने देखे होंगे मेरे वीडियोस, मैंने काफी उसमें यूज की है, एंड देर इज नो प्रॉब्लम एज सच। ये तो अभी यार मैं एंथुजियास्ट हूँ, मुझे ट्राई करना है इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप लोगों को कोई जरूरी नहीं ट्राई करना। अपने इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं अच्छे, जो कि आप आराम से यूज कर सकते हो, डेली शेविंग, ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक शेविंग या वंस अ वीक शेविंग के लिए भी कर सकते हो। डबल एज है, शेवेट है, कार्ट्रिज मत करो करो मतलब ऐसा नहीं है कि करो, बट मेरा कहना है कि आप ये ट्राई तो करके देखो, डबल एज और शेवेट शेविंग, तो एटलीस्ट आपको पता तो होंगे क्या क्या ऑप्शन है, फिर आप देखो आपको कौन सा जमता है वो आप यूज करो। नाइस एंड क्लीन, एकदम क्लीन है स्ट्रोक। शेवेट के केस में थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सधे हुए हाथों से, थोड़े इत्मीनान वाले स्ट्रोक्स करने पड़ते हैं, क्योंकि जरा सा ये और ये रेजर की बजाय चाकू बन जाएगी और फिर आप गले पे चला रहे हो अपने, ध्यान रखना डोंट मेक एनी मिस्टेक। मैं भी ये रेजर वगैरह को काफी दिनों बाद यूज कर रहा हूँ, तो इसकी ग्रिप एकदम मुझे याद नहीं है, बट जितना मेरा अंदाजा है उसके हिसाब से ही मैं कर रहा था। बट आई हैव अ स्मूथ कंफर्टेबल शेव विदाउट एनी nicks एंड कट्स। अब थोड़ा बहुत स्टबल है, तो सिर्फ उन एरियाज में मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ शेविंग वापस से, बट आई डोंट वांट टू ओवर डू इट। व्हेन यू आर यूजिंग ए शेवेड, कभी भी एक जगह पे बहुत सारे स्ट्रोक्स तो नहीं करना, और दूसरा तो शेविंग क्रीम या शेविंग सोप जब तक ना लगा हो तब तक तो बिल्कुल भी मत करना। थोड़े से बाल बच भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 100% क्लोज शेव नहीं हुई कोई दिक्कत नहीं है, बाल वापस उग जाएंगे, 2-3 दिन बाद फिर से शेव कर सकते हो। कोशिश ये करो कि जब भी शेवेट यूज कर रहे हो तो कट्स न लगे आपको, अगर कट्स लग गए तो फिर एक आध हफ्ता रुकना पड़ेगा शेविंग के लिए, और फिर वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, जलन भी होगी, इरिटेशन भी होगा, चरचराहट भी होगी, दैट विल बी वेरी बैड। बी वेरी कॉशियस एंड फोकस्ड व्हेन यू आर यूजिंग अ टूल लाइक दिस।
डन, वेरी गुड। कहीं तो कट लगा है, बट पता नहीं किधर लगा है, किधर लग गया, देखा, ये होता है। मैं खुद ही बोल रहा था कि छोड़ दो, बाल बच गए तो, और मैंने खुद ने ही शेविंग कर लिया। एनीवेज, तो ये मेरे लिए और आप सबके लिए एक लेसन है कि कभी भी आप शेविंग से शेव कर रहे हो तो ध्यान से करना, कोशिश करो कि एक ही बार में जितनी शेव होती है एक पास में उतनी ही जो है वो हो जाए, वरना फिर ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, अभी तो छोटा सा है, आई कैन मैनेज, देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच, ठीक हो जाएगा ये 2-3 दिन में, एंड आई कैन शेव अगेन। तो चलिए अब मैं रिंस कर लेता हूँ और फिर आफ्टर शेव सेक्शन की तरफ चलते हैं। थोड़ी सी कलम सुधार ली जाए बस। आई गेस दैट्स फाइन। ठीक है, चलिए रिंस करके फिर वापस बात करते हैं। तो आफ्टर शेव में आपको पता ही है, सबसे पहले आज एलम, और इधर थोड़ा बर्न हो रहा है। इस एरिया में थोड़ा एक्स्ट्रा एग्रेसिव हो गया, इसलिए अच्छी खासी बर्निंग हो रही है। बाकी एरिया में नॉर्मल जितनी होती है टिंगलिंग उतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा कोई नहीं है। ठीक है, अब ये एलम को भी मैं रिंस कर लेता हूँ, एंड फिर आगे बात करते हैं, आफ्टर शेव सेक्शन की तरफ चलते हैं। सो एलम लगाने के बाद थोड़ा ड्राई ड्राई लग रहा है मुझे, बट आई विल यूज पिंक वुड फूड एंड सैंडलवुड आफ्टर शेव जेल फॉर ऑयली स्किन। थोड़ा ह्यूमिड मौसम है, स्किन थोड़ा मेरा ऑयली बिहेव करती है, सो मैं ये यूज कर रहा हूँ। और सेकेंडली आज जो है हमारा थोड़ा सैंडलवुड वाला भी थीम है। एब्जॉर्ब्स क्विकली। आज खैर एलम से ऑलरेडी हमने टोन कर लिया ना, तो इस शेविंग जेल से भी कोई खास बर्निंग इफेक्ट तो नहीं हुआ। जब हमने इसको विदाउट एलम यूज किया था एक बार पहले, तो हल्का सा बर्निंग इफेक्ट हुआ था। मैं थोड़ा सा और लगा के देखता हूँ बस, जस्ट टू मेक श्योर। बहुत फटाक से एब्जॉर्ब हो जाता है ये। रियली वेरी गुड फॉर ऑयली स्किन एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फॉर मी पर्सनली। सो अ क्लोज शेव यार, आई कैन फील देयर इज नो स्टबल लेफ्ट अक्रॉस द ग्रोथ। और वैसा आई मीन विद द ग्रेन तो हमने डायरेक्टली कर ही लिया था, नेक पे विद द ग्रेन किया, वेरी स्मूथ, नो कंप्लेंट्स एक्सेप्ट दिस एंड दिस, विच इज ओके, वो चलेगा उतना। थोड़ा यार कभी तो खून आया मेरे को भी, मतलब हल्का था, हाँ शेविंग करते हुए, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं। सो बट गुड यार, गुड, आई लाइक द शेव ओवरऑल। दिस ब्लेड, अब फेदर प्रो गार्ड की अगर मैं बात करूं, सो यस, मेरे जो वेट शेवर कम्युनिटी के जो दोस्त हैं उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ये कोई सुपर शार्प ब्लेड नहीं है, और वो मुझे पता भी चला कि ये कोई सुपर शार्प ब्लेड नहीं है। आई वुड प्रीफर अ शार्पर ब्लेड देन दिस, बट दिस इज अ मोर कंफर्टेबल ब्लेड फॉर श्योर। जो लोग को ये आर्टिस्ट क्लब टाइप्स के रेजर हो, कामीसोरी हो, या यू नो ऐसे हैंडल वाले भी आते हैं, कुछ कुछ ऐसे मॉडल्स आते हैं जिसमें इस टाइप के ब्लेड्स लगते हैं। सो उसमें एडवांटेज ये होता है कि ब्लेड क्योंकि लेंथ ज्यादा होती है तो एक ही स्ट्रोक में काफी सारे बाल क्लियर हो जाते हैं, ये एडवांटेज होता है ऐसी ब्लेड्स का। एंड फेदर इज नोन फॉर इट्स गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स यार, सो आई हैव नो डाउट अबाउट दिस प्रोडक्ट, ये बहुत बढ़िया है। एंड थोड़ा महंगा भी है ये, तो ये 15 यूरो की लगभग आती है, 15 से 20 यूरो की आती है, और ये 15 ब्लेड्स होती हैं इसमें। ये देखो 15 लिखा हो ना, 15 ब्लेड्स होती हैं उसमें। अब मैंने ऐसा सुना है कि एक ब्लेड जो है वो काफी सारे शेव्स तक चलती है। एक ब्लेड अगर कोई हफ्ते में 2-3 बार शेविंग करता है तो भी उसको महीने भर चलती है, तो वो तो अब हम टेस्ट करके देखेंगे। पहला इंप्रेशन मेरा, इट इज गुड बट नॉट, इट इज नॉट एक्सटेटिक, मतलब मुझे कोई बहुत ज्यादा खुशी नहीं हो रही है। मेरे को ऐसी शेव जो है वो अपने इस वाले उस तरह से भी मिल जाती। सो इफ यू आर नॉट यूजिंग अ फेदर कामीसोरी और प्रो गार्ड, देन आई डोंट थिंक यू आर मिसिंग समथिंग एक्सेप्ट द लेंथ ऑफ द ब्लेड। बट अब मैं इसके थोड़े शार्पर ब्लेड, थोड़े काई कैप्टन कंपनी के भी आते हैं, उनके भी यूज करके देखूंगा इसी रेजर में। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है, लेट्स सी। आई एंजॉयड ओवरऑल, तो मेरे को अच्छा लगा। एंड नाउ जस्ट टू कंक्लूड, सिर्फ हम यूज करेंगे डायमंड सुखद अत्तर फ्रॉम द हाउस ऑफ एरोकेम। यस, और एरोकेम एक रतलाम बेस्ड कंपनी है।
और रतलाम से आपको हमेशा, मेरे को पता है, वो जब वी मेट वाला ही डायलॉग, वो सीन याद आता है, डायलॉग के बोलो सीन याद आता है, हॉट एंड डिसेंट रिसेंट वॉट एवर। तो रतलाम में ऐसा कुछ नहीं है। रतलाम इज अ वेरी गुड सिटी, आई हैव बीन देयर, आई नो लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम रतलाम। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया खुशबू, डायमंड सुखद, सही में सुख प्राप्त हो गया लगा के। थोड़ा सा लगा रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं। अतर स्किन पे लगाने की बजाय कपड़ों पे लगाओ, बिकॉज यू नेवर नो विच अतर इज सिंथेटिक एंड विच इज नेचुरल। यू अज्यूम दैट ऑल अतर्स आर सिंथेटिक इफ यू आर नॉट श्योर कि कहाँ से। एंड ऐसा कोई नेचुरल वगैरह लिखा नहीं, सिर्फ लिखा है प्योर परफ्यूम। सो गुड। ये अतर की खुशबू जो है वो एकदम परफ्यूम जैसी स्प्रे तो होती नहीं कि एकदम से फैल जाए, धीरे धीरे करके फैलती है। इट इज गुड सैंडलवुड विद अ मिक्सचर ऑफ अ स्लाइट हिंट ऑफ केसर विच इज सैफरन, एंड उसकी भीनी भीनी खुशबू जो है वो आपके एनवायरनमेंट में, आपके आजू बाजू जो है घूमती रहती है, आपको सही में सुखद करती रहती है, विच इज वेरी गुड। तो चलिए यार, वेरी गुड शेफ। सारे प्रोडक्ट्स आपने ऑलरेडी दे दिए। जो प्रोडक्ट्स अपने भारत में अवेलेबल है, या जो ये रेजर ब्लेड्स के रिप्लेसमेंट अगर है, तो मैं उनके लिंक्स आपको दे ही दूंगा। बाकी सारी चीजें भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होती है। सो हम मिलेंगे फिर से एक वेट शेविंग एपिसोड में। शेवेट सितंबर का ये पहला वीडियो था। हम आगे भी 1-2 वीडियोस तो कम से कम शेवेट के करेंगे। मैं ये भी कोशिश करूंगा कि महीने में एटलीस्ट एक वीडियो तो शेवेट से करा करूं, कुछ नहीं तो यार एटलीस्ट मेरे प्रैक्टिस के लिए, वरना फिर ऐसा हो सकता है नहीं, ये तो उसका कोई लेना देना नहीं, फर्स्ट पास में क्लियर हो गए थे। एनीवेज, तो हम मिलेंगे वापस एक वेट शेविंग एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखो और जॉय शेविंग चैनल देखते रहो। कीप अप द गुड शेव, बाय बाय और नमस्कार, टेक केयर।